अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आमिरुल्लाह ख़ान, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सरगर्म कारकुन और सोशल मीडिया एडमिन, आज आपके दरमियान में एम गोविंद साहब, हैदराबाद सिकंदराबाद सिटीज़ बस कैरेज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के साथ में मैं आज मौजूद हूँ। आज हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से हमारे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की जो तकालीफ है, उस तकालीफ को हमने बैरिस्टर ओवैसी साहब के सामने रखा कि साहब, जिस दिन लॉकडाउन हुआ था उस तारीख से आज तक हमारे हैदराबाद सिकंदराबाद ही नहीं बल्कि सारे तेलंगाना के बसेस बंद है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट हमसे टैक्स वसूल करने की कोशिश कर रही है। हमसे गवर्नमेंट जो है टैक्स पेमेंट करने की बात कर रही है। तो हमने हमारी इन बातों को जनाब गोविंद साहब ने हमारे तक पहुंचाई थी, तो हमने उस बातों को बैरिस्टर ओवैसी साहब के सामने रखा। तो सदर मजलिस ने एक लेटर दारुसलाम से जारी किया। उस लेटर में सदर मजलिस ने सीएम केसीआर साहब से नुमाइंदगी की है कि आप जल्द से जल्द जो है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के इस मुतालबे को देखें और इस पे गौर करते हुए इनके साथ में ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर एक फैसला ले जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के हक में ले। ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ऐसी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है जो हमेशा गवर्नमेंट को जो है एडवांस में टैक्स पे करती है, लेकिन आज लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री टैक्स नहीं पे कर सक रही है, क्योंकि जिस दिन से लॉकडाउन ऐलान हुआ 22 मार्च से आज तक ट्रांसपोर्ट के सारे बसेस बंद है। तो उसी के मद्देनजर ट्रांसपोर्ट के यूनियन के जिम्मेदारान जो गोविंद साहब है, उन्होंने हमसे मुलाकात की। हमने बैरिस्टर ओवैसी साहब के सामने सारे इनके मुतालिबे रखे। तो ओवैसी साहब ने मुश्ताक साहब के जरिए से एक लेटर जारी किया। उस लेटर में जो है सदर मजलिस ने सीएम केसीआर साहब को लेटर लिखा। तो हमको उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला के सदर मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी पर जनाब केसीआर साहब फौरन एक फैसला लेंगे जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के हक में होगा। हमने एक मुतालिबा यही किया है कि हम टैक्स नहीं पे कर सकते, हमारे टैक्सेस को आज तक के जो टैक्सेस है उन तमाम टैक्सेस को माफ किया जाए। और इंशाअल्लाह ताला हम जो है बहुत जल्द जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, फ्लोर लीडर तेलंगाना असेंबली, वो अपोजिशन लीडर से इंशाअल्लाह ताला हम मुलाकात करेंगे और अकबर साहब के सामने हमारे मुतालिबे रखेंगे। जो सीजन आने वाला है, असेंबली सीजन है 7 तारीख से, तो इंशाअल्लाह ताला हमको उम्मीद है कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हमारे इस मुतालिबे को जो है ऐवान असेंबली में उठाएंगे और इंशाअल्लाह ताला हम आज या कल में जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से और हमारे नामपल्ली के एमएलए जनाब जाफर हुसैन साहब से मुलाकात करेंगे। सारी यूनियन के जिम्मेदारान मिलकर मुलाकात करेंगे और हमारे मुतालिबों को हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान के सामने रखेंगे। और हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला के मजलिस की नुमाइंदगी पर जनाब केसीआर साहब जल्द से जल्द एक फैसला लेंगे जो फैसला ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के हक में होगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज। तरफ से ये गुजारिश है कि ये जो हमारा टैक्स का मसला था, ये 27 मार्च को जिन्होंने अपना हुकूमत तेलंगाना की जो लॉकडाउन 22 मार्च को करी थी, तो हम लोग 27 मार्च को ये जो पेंडेमिक था, हम एक लेटर दिए थे कि भाई आगे का चलने का बहुत मुश्किल है, हमको एग्जेम्पशन, टैक्स एग्जेम्पशन देना बोल के हम गवर्नमेंट को अपील करें। सीएम केसीआर साहब को एक लेटर दिए थे हैदराबाद सिकंदराबाद तरफ से, तो वो अभी तक वैसे पेंडिंग चल रहा। तो इसके माध्यम से हमने कई बार सीएम केसीआर के पास मिलने की कोशिश करे, लेकिन सीएम केसीआर साहब मिलने का अभी तक हमको कभी मिले नहीं। और उनके आवाज से हम देख के हम लोगों का पूरा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को रिक्वेस्ट कर रहे। इससे पहले भी ओवैसी साहब हमारी मदद करते हैं हैदराबाद में जो तेलंगाना के मूवमेंट में, तो तेलंगाना का लॉकडाउन, तेलंगाना जब एसोसिएशन चल रहा था, जब हमारे गाड़ियां जो नेल्लूर में रहमताबाद जाने का था, तो ये जब तेलंगाना के मूवमेंट में रहमताबाद के जो परमिट पूरे बंद थे, जब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के पास पूरे को मैं लेके गया था दारुसलाम, उसी दिन उन्होंने स्पॉट में मिनिस्टर को फोन कर भाई हम लोग ये लोगों का मसला है, ये उर्स का मामला है, आप लोग इमीडिएटली इनको परमिशन देना बोलते। जब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बोलते सत्यानारायण, जब तेलंगाना जब कांग्रेस की हुकूमत थी, जब बैरिस्टर साहब ने उस दिन फोन करके बोलते, दूसरे दिन ये मसला हल होके पूरे के गाड़ियां जब उधर रहमताबाद उर्स को जाना गए थे।
ऐसी परसों भी हम लोग दरअसल जाकर साहब से हम लोग फोन करके डायरेक्ट फोन मेरे से बात करें, आपका मसला क्या है मियाँ साहब। हम बोले ये पैंडेमिक चल रहा, हमारा गाड़ियाँ लॉकडाउन है, हम लोग मार्च 22 तारीख से परेशान है, गाड़ियाँ पूरे बंद है हमारे। ये हुकूमत ने हमको टैक्स पूछ रही, हम गाड़ियाँ ही नहीं चला तो टैक्स कहाँ से बनेंगे साहब। हमारे लोग आप परेशान भी, इससे मसला हल करने के लिए हम आपके पास आए। तो मियाँ आप मेरे को फोन पे नहीं, पहले व्हाट्सअप करके मेरे को एक लेटर भिजाइए। तो उन्होंने क्या करे, अपना लेटर भिजाने के लिए उनका पीए के साहब का नंबर दिए, उनका भी पर्सनल नंबर दिए। तो उनका पर्सनल नंबर को और उनका पीए साहब को मैं लेटर भिजाया था कि हमारा जो मसला है हल करना है, या हमारा एक ही मुद्दा है कि टैक्स एग्जम्पशन करना। जो हम पूछे मार्च का टैक्स, एक क्वार्टर का टैक्स एग्जम्पशन करके, और एक जो टैक्स है ना हम गाड़ियाँ बंद करेंगे। हमसे हम यही जो गाड़ियाँ चला रहा उन्होंने टैक्स बंद लेते, जो गाड़ियाँ नहीं चला रहा उनको बंद करो बोल के एग्जम्पशन दे बोल के हम लड़ रहे। वही बात है हम लोगों ने असदुद्दीन साहब के ऊपर उनके ऊपर लगाए थे, उनको भिजाए थे लेटर वही कि साहब हमारा ये मसला है, ये इसका हल करो। तो उन्होंने पूरा हमारी बात सुनकर आज हमारे एक लेटर दिया है कि चीफ चंद्रशेखर राव को कि इनका ह्यूमैनिटी ग्राउंड में जो इनकी मसला है इनका क्लियर है, इनके ह्यूमैनिटी ग्राउंड में हम इनको कैसा भी करके कैसे भी इनको हेल्प करना। ये बोला तो ये मसला है, गाड़ियाँ चला ही नहीं, गाड़ियाँ इनका मार्च 22 से बंदी है कोई इनका। इसलिए हम गुजारिश करें कि चीफ मिनिस्टर को उन्होंने एक लेटर आज मेरे को दिए कि जाके आप यहाँ सबमिट करो, उसके बाद पूछे तो मैं पर्सनल भी बात करने के लिए हमारे की उम्मीद रखे कि हो सके तो पर्सनल भी बात कराने की, खैर सीएम साहब से बात करने की उम्मीद रखे। तो हम तमाम हैदराबाद सिकंदराबाद कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे ओरेंटल तरफ से उनको शुक्रगुजार हाजिर करते हैं उनकी, और कभी भी ये चीज में हर चीज में हमको उन्होंने मदद करे, पूरा आवाम को मदद करे। तो ऐसा एमपी साहब ने हम सबको, तो उनकी तरफ से एक ही गुजारिश है कि आगे का एक ऐसा भी मसला हल होने का, अगर हल हो तो वाकई में पूरा 6 लाख लोग इसके ऊपर डिपेंड है, वो 6 लाख लोग। After 10 years of successfully spreading education and carving a niche for itself, Success Junior College proudly introducing Success Degree College for Women, affiliated to Osmania University, a place where you can engage your passion with respect and encouragement. Dedicated counselors and accessible educators who have an unparalleled reputation for balancing excellence and dedication in their field are here to guide you along the way. Fully furnished and spacious, sanitized AC classrooms, hygienic and safe environment as per the government's norms, well-equipped labs and spacious library. Courses offered: BSc Nutrition, BSc BZC, BSc MPCS, BBA, BCom Computers, BCom General. Hurry up! Admissions are open. Success Degree College for Women, IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.